अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम आपके साथ शेयर करेंगे ढाबा स्टाइल चिकन माशदार की मज़ेदार सी रेसिपी। आए आपके साथ इसकी यम्मी सी रेसिपी शेयर करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हमने ली है माश की दाल, जिसे हमने पकाना है। माश की धुली दाल हमने ली है हाफ़ kg और इसको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश करके डिप कर दिया था। डिप आपने इसको लाजमी करना है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से फूल जाती है। सबसे पहले इसको बॉयल करते हैं। चलते हैं फ्लेम की तरफ। दाल को बॉयल करने के लिए एक देगची के अंदर हम लेंगे तकरीबन 1 जग पानी और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। इसको ज़रा पानी में एक बार मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। दाल का पानी मैंने निकाल दी है, ऐड करते हैं। सबसे पहले हाई फ्लेम पर इसको एक बॉयल आने देंगे और फिर फ्लेम इसका लो कर देंगे और इसको टेंडर होने तक पकाएंगे। तब तक रेडी करते हैं इसके लिए मसाला। जब तक दाल टेंडर हो रही है रेडी करते हैं चिकन। यहाँ एक पैन में हम लेंगे 1/3 कप ऑफ ऑयल और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया, चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया। आप चाहें तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको अब हम फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून, यहाँ मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें लेकर इनको चॉप कर लिया। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करेंगे, इसको भी 1 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसकी भी हमने अब इसके अंदर भुनाई करनी है। फ्लेम हमने इसका मीडियम हाई रखा हुआ है। भुनाई करते हुए इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1.5 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर सॉल्ट ऐड करें। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही कलर के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर लें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसके साथ हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। सब स्पाइसेस के साथ चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लें। दो से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई की है। यहाँ मैंने 4 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने इनका पेस्ट रेडी कर ली है, ब्लेंड कर ली है। ये ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसके साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब चिकन को हम तकरीबन 15 मिनट का लगाएंगे लो फ्लेम पर दम, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ये तो 15 मिनट दम लगाने के बाद चिकन टेंडर हो गया है। अब फ्लेम इसका मीडियम टू हाई करते हैं और इसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लिया, सारा पानी इसका ड्राई हो गया और ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया। दूसरी तरफ जो हमारी दाल थी वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। ये देखें, ज़बरदस्त सी दाल जो है वो बिल्कुल टेंडर हो गई है। अब इस दाल को हम, पानी इसमें कम है, इसी पानी के साथ इसको हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। अगर पानी ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा पानी निकाल दें। जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है उतना पानी दाल पे ऐड करें। यहाँ मैं सारे ही ऐड करूँगी। जी, तो दाल को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स करें। इस स्टेज पर आपने इसका नमक भी टेस्ट कर लेना है। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक का और ऐड कर रही हूँ। आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें और साथ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स कर लें।
जी, तो अब इसको हम लो फ्लेम पर कवर करके 10 मिनट का दम लगाएंगे। जी, तो 10 मिनट हमने इसको दम लगाया है। ज़बरदस्ती चिकन माश दाल हल्की सी ग्रेवी के साथ बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम गार्निश के लिए ऐड करेंगे जूलियन फोम में कटा हुआ बारीक अदरक, हरी मिर्चें और साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी चिकन माश दाल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी माश दाल की ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।